सुप्रभात बच्चों। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कल मैंने जो वीडियो पढ़ाया था आपको वीडियो में, उसमें मैंने बताया था कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं। तो कल मैंने जितना भी प्रश्न उसमें आपको पढ़ाया समझाया वो सभी मुहावरे थे। आज आइए लोकोक्तियों की तरफ बढ़ते हैं, जो इसका जुड़वा भाई है। लोकोक्तियाँ होता क्या है पहले ये समझ लीजिए। लोकोक्तियाँ होता है लोगों द्वारा कही गई उक्तियाँ जो होती हैं, कहानियाँ, कहावत, पुराने अनुभवी जो हमारे दादा बाबा रहते थे वो कुछ न कुछ ये कहावत, 2-3 कहावत तो गांव में बड़ा प्रसिद्ध है। क्या कि नाच न आवे आंगन टेढ़ा, अदरक का स्वाद बंदर क्या जाने। ये सब कहावतें तो हर घर में शायद बड़े लोग बच्चों को सुना देते थे। कोई चीज़ ना आने पर, सही ढंग से ना कोई चीज़ करने पर। तो आइए आज चलते हैं अपने मुहावरे के जुड़वे भाई लोकोक्तियाँ की तरफ। तो सबसे पहला है मुँह की खाना। तो इसका सही ऑप्शन क्या है कि भोजन खा लेना, भाग जाना, हार जाना, गिर पड़ना। आप बताइए, ये तो सब प्रचलित कहावतें हैं, आप बताइए क्या होगा इसका। जी हाँ, ये है सबसे प्रचलित कहावत में मुंह की खाना, ये होता है हार जाना। इसका सही ऑप्शन क्या है? हार जाना। हमारा अगला क्वेश्चन है डपोर शंख। लोकोक्तियाँ हैं डपोर शंख। गांव में अक्सर आप देखे होंगे कि जब कोई बच्चा पढ़ता लिखता नहीं, फालतू की बातें करता है, तो दादा लोग बाबा लोग जो होते हैं वो कहते हैं डपोर शंख कहीं का, कुछ करना धरना है नहीं, बस देखो तो बिना सिर पैर की बातें करता रहता है। अब आप समझ गए होंगे कि इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। भारतीय शंख है या बहुत बड़ी गिनती है या सिर पैर की बातें या विशेष शंख है। तो मैंने अभी बताया कि सिर पैर की बातें, निरर्थक बातें जो होती हैं, जिनका कोई महत्व ना हो, ऐसी बातें करना, वो जिसके पास कोई काम नहीं रहता, पढ़ता लिखता नहीं है, डपोर शंख। उनको बाबा लोग क्या कहते हैं? घर के बच्चे जो काम नहीं सुनते हैं उनको कहते हैं डपोर शंख। तो इसका सही ऑप्शन है बेसिर पैर की बात। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकोक्तियाँ हैं ये, पानी पीकर जात पूछना। इसका अर्थ पूछ रहा है। फिर से पढ़ लेते हैं, पानी पीकर जात पूछना। इसका अर्थ पूछ लेते हैं, या अर्थ पूछ रहा है। तो सबसे पहला है अनोखा काम करना, दूसरा है विपरीत काम करना, तीसरा है काम निकलने के बाद सोचना, और चौथा है आराम करना। तो पानी पीकर जात पूछना, इसका जो है सबसे सही है। पानी पीकर जात पूछना, ये मुहावरे में आता है, ये लोकोक्तियों में नहीं आता, ये मुहावरे में आता है। पर मुहावरे के अंतर्गत ये दिया है। तो काम निकलने के बाद सोचना, ये एक तीसरा ऑप्शन जो है, पानी पीकर जात पूछने का अर्थ है काम निकलने के बाद सोचना। बातें समझ में आ रही हैं आपके ना? हमारा अगला क्वेश्चन है, अंडे का शहजादा का अर्थ है। अंडे का शहजादा, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए, चाहे कोई भी पेपर हो या कोई भी पढ़ाई हो। सबसे पहले क्वेश्चन को हम ध्यान से, तो ये लोकोक्तियों में आता है। किस में आता है? लोकोक्तियों में आता है। अंडे का शहजादा, इसका अर्थ पूछ रहा है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन देखिए, कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति या अनुभवहीन व्यक्ति। तो सबसे सही है, अंडे का शहजादा का अर्थ है अनुभवहीन व्यक्ति। क्या होगा? अनुभवहीन व्यक्ति। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुहावरा है नाक का बाल होना। इसका अर्थ पूछ रहा है। गजब गजब मुहावरा है भाई, नाक का बाल होना। आमतौर पे जान लीजिए कि नाक में जो बाल होता है, उसको अगर वो बाल बाहर भी आ गया नाक से तब भी आप निकालने में बहुत ही हिचकते हैं,
और आपको दर्द का अनुभव बिना निकाले ही होने लगता है। इसलिए ये कह रहा है नाक का बाल होना अर्थ है, तो पहला ऑप्शन है शत्रु होना, बीमारी होना, अकारण प्रिय होना, दरिया दिल होना। तो सबसे सही ऑप्शन इसका दिख रहा है अकारण प्रिय होना। नाक का बाल होना मतलब अकारण प्रिय होना। क्यों भाई ऐसा क्यों आ गया? क्योंकि क्योंकि नाक का बाल जो होता है 2-4 गिने चुने होते हैं, और अकारण प्रिय होना जो होता है, ऐसे गांव में 2-4 लोग आपको मिल जाएंगे अकारण प्रिय किसी के हो जाते हैं, पर कुछ ही दिनों के लिए। अगला क्वेश्चन है बैल न कूदे कूदे तंगी, इसका अर्थ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अर्थ पूछ रहा है। तो सबसे पहला ऑप्शन है वीरता पर विश्वास, गड्ढे में कूदना, साहसिक कार्य करना, स्वामी के बल पर सेवक का साहस। तो बैल न कूदे कूदे तंगी, ये दूसरों के भरोसे काम करना। तो सबसे सही ऑप्शन इसमें ये है स्वामी के बल पर सेवक का साहस। सबसे सही ऑप्शन कौन है? स्वामी के बल पर सेवक का साहस। किस लोकोक्तियाँ का? बैल न कूदे कूदे तंगी, इसका सही ऑप्शन स्वामी के बल पर सेवक का साहस। हमारा अगला क्वेश्चन है खग जाने खग की भाषा, इसका अर्थ क्या है? खग जाने खग की भाषा। आप गांव में ये कहावत भी बहुत ज़्यादा सुने होंगे, और गांव में कैसे कहते हैं? खग जाने खग ही कर भाषा, इस तरह से बोलते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। पक्षियों की तरह बोलना, पक्षियों की भाषा न जानना, पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं, समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। तो सबसे सही ऑप्शन आपका यही है कि समान प्रवृत्ति वाले एक दूसरे को सराहते हैं। खग जाने खग ही कर भाषा, क्योंकि धूर्त धूर्त को पहचानता है, सत्य सत्य को पहचानता है। तो इस तरह से आप खग जाने खग ही की भाषा, तो ये समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं, ये ऑप्शन सही है, इसको लगाइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए आप लोग, पढ़ाई का चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए भाई। इतना मेहनत करते हैं हम आप लोगों को पढ़ाने के लिए, दोपहर में हम सोते नहीं हैं कि हम आपको समझा सकें, पढ़ा सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, आगे फिर मिलते हैं।